गर्मी हम झेल रहे थे, आज उसके मुकाबले काफी कम गर्मी है दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि देखिए लगातार 2 दिन तक 45 डिग्री का टॉर्चर झेलने के बाद दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हुई है। लेकिन कल जहां पर बारिश हुई उसकी वजह से कई लोगों की मौत भी हुई है। जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक बिहार में 25 और उत्तर प्रदेश में 22 लोगों की मौत तेज आंधी और तूफान की वजह से हुई। आने वाले दिनों में भी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया है। आज दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है, इसका अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। कश्मीर से लेकर बिहार तक बारिश और आंधी तूफान के चलते तापमान में जहां गिरावट महसूस की गई, तो वहीं बेमौसम बारिश मुश्किलें भी लेकर के आई है। हालांकि देखिए अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम नोएडा में मौजूद है। अभी हल्की धूप जरूर नजर आ रही है, निकल गई है, लेकिन फिलहाल आज भी जो अपडेट है उसके मुताबिक यही है कि बारिश हो सकती है शाम तक। कश्मीर के तमाम हिस्सों में बर्फबारी का दौर जारी है। सड़कों पर बर्फ को हटाने का काम भी चल रहा है। श्रीनगर के मुगल रोड से बारिश के बीच बर्फबारी को हटाकर रास्तों को खोला गया है और ये 7 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो देश के तमाम हिस्सों में कल देर शाम से ही बारिश और आंधी तूफान का दौर देखने को मिला। कश्मीर के तमाम हिस्सों में बर्फबारी हुई है। यूपी के गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक आंधी तूफान के साथ में तेज बारिश देखने को मिली। कई जगहों पर जलभराव के हालात भी पैदा हो गए और इसी की वजह से कई लोगों की मौत भी हुई है। आज दिल्ली एनसीआर में फिर से बारिश हो सकती है, मौसम विभाग ने इसका अनुमान जताया है। जहां पर उत्तर भारत में बीते दिन और आज के लिए भी अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग के द्वारा, वहीं चमोली से जो तस्वीरें सामने आई है वो डरा देने वाली है, क्योंकि भारी बर्फबारी चमोली में हुई है और बादल भी इस दौरान फटा है, जिसके बाद मलबा ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ नजर आया और जमकर तबाही भी मचाई है। सड़क पर भारी सैलाब, मार्केट में भरा मलबा, पहाड़ तोड़ आया प्रलय, बादल फाड़ तबाही से त्राहिमाम। केदार घाटी में बादल फाड़ तबाही की ये 5 तस्वीरें जो आफत के मंजर को बयां कर रही हैं। सैलाब आया तो इस कदर आया कि सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। ये हमारी गाड़ी फंस गई, बह गई हमारी गाड़ी की बाइक। भयंकर रूप ले लिया, भयंकर रूप। इसमें आदमी भेजा आदमी, जब गाड़ी बह गई तो आदमी नहीं भेजा अंदर। चमोली के नंद्र प्रयाग से बादल फटने की खबर सामने आई है। इसके बाद पहाड़ से उतरा सैलाब मार्केट में घुस गया। सैलाब के साथ आए मलबे की रफ्तार इतनी थी कि दुकान के सामने खड़ी बाइक भी साथ में बह निकली। पानी की स्पीड 100 की है, 100 की स्पीड पानी की भाई साहब। इसकी पानी का आदमी भेजा इसमें। ये हमारी दुकान के आगे का हाल है भाई साहब। ये पानी की स्पीड इस समय 100 से ज्यादा की है। बेमौसम बारिश का पानी दुकानों में जा घुसा। पानी के साथ पहाड़ से बहकर आया मलबा सड़क पर फैल गया, तो दूसरी ओर सैलाब का प्रचंड प्रवाह पहाड़ को चीरकर सड़क पर झरने की तरह बह निकला, जिससे पहाड़ का मलबा सड़क पर आ फैला और सड़क पूरी तरह से जाम हो गई। पहाड़ से बहते मलबे के झरने का वीडियो भी सामने आया है। हालांकि प्रशासन के मुताबिक अचानक हुई बारिश से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल कोई ऐसी अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। केवल नंद प्रयाग में एक गदेरे में पानी अचानक काफी आ गया है, जिसमें मलबा भी काफी मात्रा में आया है, लेकिन किसी तरह की जन धन की हानि रिपोर्ट नहीं हुई है। प्रशासन के मुताबिक कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन बादल फाड़ तबाही के निशान पहाड़ पर नजर आ रहे हैं। किसी तरह से सैलाब डाइवर्ट होकर बाजार की ओर पहुंचा। और चमोली के बाद बात करते हैं रुद्रप्रयाग भी। यहाँ भी बारिश का जमकर तांडव देखने को मिला है और यहाँ भी तबाही के मंजर साफ नजर आए। बेमौसम हुई इस बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग के कई रास्ते जो हैं वो बाधित हो गए हैं। लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ नजर आया। इसके साथ साथ में जो वहाँ की नालियां थी उसमें पानी भर गया, जिसकी वजह से कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ी से मलबा गिरा, तेज बारिश से गदरों में भी उफान आ गया है। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आसपास के लोगों ने किस तरह से भागकर अपनी अपनी जानें बचाई हैं। रुद्रप्रयाग के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ में ओले भी गिरे हैं। केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा के पास में पहाड़ी से जो मलबा था वो भी नीचे आता हुआ देखा गया और इसी में लोगों में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही पहाड़ी से मलबा नीचे आता हुआ दिखा, भारी बारिश के बाद लोग डर गए, सहम गए और इधर उधर भागते हुए नजर आए और लंबा जाम भी लगा हुआ देखा गया। और साथ साथ में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ी से मलबा जब गिरा और तेज बारिश से गदेरों में तूफान आया। 3 तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देखिए कैसे लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी राज्यों में भी जमकर तबाही मचाई है। बेमौसम की बारिश ने कई जगह लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करी हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, कई जगहों पे कई राज्यों में तो लोगों की जानें तक गई हैं। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें जरा आप देखिए। मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ों से मलबा नीचे की तरफ आता हुआ दिखा, रास्तों को भी प्रभावित किया।
यूपी के कई शहरों में भी कल तेज बारिश हुई है। इसके साथ साथ में तूफान की वजह से 22 लोगों की मौत हो गई क्योंकि बिजली भी गिरी। सबके ऊपर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शोक जताया है। बड़ी खबर आपको बता रही थी कि उत्तर प्रदेश में भी लगातार बेमौसम बारिश की वजह से कैसे लोगों की जिंदगियों पर बनाई 22 मौतें हुई हैं। मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद की घोषणा राज्य सरकार की तरफ से की गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से घायलों का इलाज कराने के भी निर्देश दिए गए। तो वहीं पालतू पशुओं के नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री योगी की ओर से आर्थिक मदद की घोषणा की गई है, जिसके तहत 4,000 रुपए से लेकर 37,500 रुपए तक के राहत के तौर पर प्रभावित पशुपालकों को दिए जाएंगे। तो बारिश और तूफान ने यूपी के कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई है। राजधानी लखनऊ में जल भराव देखने को मिला। बहराइच में बारिश के साथ ओले गिरने से खेत में खड़ी सरसों की फसल बर्बाद हो गई। तो गाजियाबाद में भी तेज आंधी के चलते परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ा। फतेहपुर में आसमानी बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग झुलस गए। बताया जा रहा है कि ये सभी खेत में काम कर रहे थे जिस दौरान तूफान आया। श्रावस्ती में भी बारिश से गेहूं की फसल चौपट हो गई है। बिजली गिरने से सिद्धार्थनगर में किसान ने अपनी जान गंवा दी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ देखिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और साथ ही साथ ओलावृष्टि की वजह से, आंधी तूफान की वजह से नुकसान हुआ है। तो 6 तस्वीरें फिलहाल आप अपने पर देख रहे हैं कैसे तूफान और बेमौसम हुई इस बारिश की वजह से लोग प्रभावित हुए। न केवल लोगों को चोट पहुंची बल्कि 22 लोगों की इस पूरे आंधी तूफान की वजह से यूपी में जान भी जा चुकी है और पशुओं को भी खासा नुकसान और फसलों को नुकसान हुआ है। वैसे इस आंधी तूफान की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी राज्य को उठाना पड़ा है तो वो है बिहार। यहाँ 25 लोगों की मौत हो गई है। तो देखिए आंधी तूफान आया जिसकी वजह से बिहार में 25 लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए हैं, बिजली भी गिरी है और ओलावृष्टि भी कई जगह पर होती हुई नजर आई बिहार में। नालंदा में ही बात करें तो 22 लोगों की मौत यहां पर हो गई है, उसकी पुष्टि हुई है। बिहार में आसमानी आफत का सबसे ज्यादा कहर नालंदा में देखने को मिला। पूरे बिहार में 25 से ज्यादा मौतें हुई, जिसमें 22 मौत सिर्फ नालंदा से हुई है। वहीं बिहार के रोहतास में भी बारिश और आंधी का कहर देखने को मिला। सिवान में 2, कटिहार, दरभंगा, बेगूसराय में 1-1 की मौत हो गई है। सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। सभी जिलों से नुकसान की रिपोर्ट भी सरकार के द्वारा बिहार में मांगी गई है। राजधानी पटना में भी होर्डिंग गिरा जिसकी वजह से 3 लोग इसकी जद में आए, घायल हो गए। वहीं जमुई में बिजली गिरने से 3 मौतें हो गई हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बिहार में अलग अलग जगहों पर जरा देखिए आसमानी आफत ने कैसे कहर बरपाया है। 25 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। तो अलग अलग तस्वीरों से आप देखिए कि कैसे तमाम जो हिस्से थे बिहार के, वहां पर भी बारिश और तूफान की वजह से लोगों को खासा नुकसान हुआ और दिक्कतों का सामना आज भी करना पड़ रहा है। बेमौसम हुई इस बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान नालंदा का हुआ है। 22 लोगों की मौत अकेले नालंदा में ही हुई है बताया जा रहा है कि बिजली का पोल गिर गया, उन्हें अंधेरे में ही गुजारनी पड़ी। मंदिर हो, घरों की छत हो, सबको भारी नुकसान पहुंचा है। पेड़ धराशायी, भारी तबाही, आफत का मंजर, सैलाबी कहर, आसमानी आफत, बर्फी मुसीबत, तूफान और बिजली 22 की जान ली। टूटे पेड़, धराशायी दीवार, सड़क पर सैलाब, आफत की मार और ये चीख पुकार। बिहार के नालंदा में कुदरत का ये कहर बरपा है, जहां कई इलाकों में आसमानी आफत, तूफान, बारिश, ओले और बिजली के तौर पर बरपी है। तेज हवाओं और बारिश के चलते दर्जनों पेड़ उखड़कर सड़क पर आ गिरे, जिससे आवाजाही ठप हो गई। तो वहीं मानपुर इलाके में तूफान से बचने के लिए कुछ लोग मंदिर में छिप गए। तभी मंदिर के ऊपर भारी भरकम पेड़ आ गिरा, जिससे 3 लोगों की दबकर मौत हो गई। कितने लोग ये हो गए? एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ था और मंदिर के पास था। मंदिर में कुछ छिपे हुए थे, बरसा आया था, पेड़ जो है मंदिर पर गिर गया। ऐसे मैंने एक बड़ा हादसा हुआ है। आंधी का तांडव करीब आधे घंटे तक जारी रहा। बड़े बड़े पेड़ तिनके की तरह गिर गए, जिससे कई गाड़ियों को भारी नुकसान हो गया। नालंदा के करीब दर्जन भर इलाकों में तूफान, बारिश और बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई। अभी तक कुल 22 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 21 लोगों की मृत्यु आंधी के कारण हुई है, कहीं दीवार गिरने से, कहीं पेड़ गिरने से, और एक व्यक्ति की मृत्यु वज्रपात से हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को मुआवजा देने का तत्काल निर्देश दिया है और इसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। नालंदा में हुई इस तबाही से निपटने के लिए प्रशासन की टीम जोर शोर से जुटी हुई है। बिजली के पोल और तार फिर से दुरुस्त किए जा रहे हैं, तो वहीं सड़क पर गिरे हुए पेड़ों को काटकर हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 18 किलोमीटर तक तार और 320 से ज्यादा बिजली के पोल गिरे हैं। अगर पूरे बिहार की बात की जाए तो तूफान और बिजली से 25 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।